हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 73 है और इसकी डेट है 25 जनवरी 2022। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, और फिर आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। जैसा कि पता है आपको, हम आपकी इतिहास की किताब का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो देखो हम इसमें अभी तक क्या पढ़ चुके हैं कि अफ्रीका से गांधी जी आए और गांधी जी ने अपने छोटे स्तर पे 3 आंदोलन चलाए। ठीक है, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। ठीक है, तो ये जो आपके आंदोलन थे गांधी जी के छोटे लेवल के, बहुत सक्सेसफुल होते हैं। फिर गांधी जी देखते हैं कि रॉलेट एक्ट पास कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हमने कल की वर्कशीट में क्या पढ़ा था कि रॉलेट एक्ट जो जब पास हो जाता है तो लोग इसको काला कानून कहकर इसकी आलोचना करते हैं और इसका विरोध करते हैं। इसी दौरान गांधी जी ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम एक पूरे राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन चलाएंगे। ठीक है, तो वो फिर खिलाफत आंदोलन, खिलाफत बोल रहे हैं, फिर वो अपना रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक कानून आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, तो फिर वो कैसे एंड होता है, उसका खात्मा होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो अब हम आज उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हालांकि रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, यानी कि जो रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन था वो सिर्फ शहर तक व कुछ कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था। गांधी जी पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। इसके लिए वे हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के समीप लाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि खिलाफत को उठाकर वे दोनों समुदायों में नज़दीकियां ला सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी चाहते थे कि आंदोलन पूरे भारत में हो, इसीलिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खिलाफत आंदोलन क्या है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और ऑटोमन तुर्की जो है वो हार चुका था। तो देखो आपको पता है ना कि खिलाफत आंदोलन में मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन था। एलाइज पार्टी यानी कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र थे। तो मित्र राष्ट्र में आपका ब्रिटेन, फ्रांस और रूस था, है ना, और धुरी राष्ट्र में आपका जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया था, है ना। तो क्या होता है, जर्मनी हार जाता है, तुर्की भी हार जाता है और ऑस्ट्रिया भी हार जाता है। तुर्की को इंग्लिश में टर्की कहते हैं। ठीक है, तो अब टर्की की हार हो चुकी है। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी कि खलीफा ऑटोमन साम्राज्य पर बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। मतलब तुर्की में ही रहा करते थे खलीफा, तो मुसलमानों को लगने लगा, मतलब ये एक अफवाह फैल गई कि अब जो ऑटोमन साम्राज्य है और हमारे जो खलीफा है उनके ऊपर कुछ शर्तें थोपी जाएंगी। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन हुआ। यानी कि भारत के मुसलमानों ने सोचा कि हम अपने खलीफा का अपमान होने नहीं देंगे, तो हम एक क्या करेंगे, एक गठन बनाएंगे, एक अपनी समिति बनाएंगे। ठीक है, तो खिलाफत समिति बनाई गई 1919 में। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तराशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। मतलब जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली और शौकत अली जो अली बंधु थे, इनको भी पता था कि अगर हम अपने लिए कोई आंदोलन चलाएंगे तो शायद वो सिर्फ मुस्लिमों तक ही सीमित रहे और छोटे लेवल तक रहे। इसीलिए उन्होंने गांधी जी से बात की कि वो इस आंदोलन को इस आंदोलन का लीड करें, तो ये आंदोलन बहुत लोगों तक फैल पाएगा। और वहाँ गांधी जी ने भी सोचा कि ये हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाने और स्वराज की प्राप्ति के लिए एक असहयोग आंदोलन चलाए जाने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है और बहुत ही उपयुक्त मौका है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों का नेतृत्व किया। ठीक है, और ये दोनों ही आंदोलन काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से असहयोग आंदोलन गांधी जी को बीच में बंद करना पड़ता है, जिसके बारे में हम आपको कल की वर्कशीट में बताएंगे। ठीक है, आज इतना नहीं डिटेल में दिया है। खिलाफ असहयोग आंदोलन क्या था, देखो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। ठीक है, ये आपको जो है 6 या 10 रुपये तक की मिल जाएगी, बहुत ज़रूर पढ़िएगा। 30 अध्याय हैं इसमें। ठीक, 30 नहीं है, शायद 14 से 15 अध्याय हैं। छोटी सी बुक है, ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसमें गांधी जी ने ना मॉडर्न युग जो है
है ना, आधुनिकीकरण का जो है बहुत ही आलोचना की है, उसकी बहुत बुराइयां पेश की हैं। ठीक है, तो इस हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह शासन इस सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, बहुत सही बात थी, क्योंकि अंग्रेज तो हमारे देश में नहीं थे, उन्हें थोड़ी पता था कि भारत में क्या चल रहा है, कैसे क्या होगा। वो तो भारतीयों के बल पे शासन चला रहे थे। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि अगर सारे भारत के लोग अंग्रेजों की सेल्फ हेल्प नहीं करेंगे और अंग्रेजों के सहयोग से अपना वापस हाथ खींच लेंगे तो ये साम्राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो जाएगा। असहयोग के विचार को एक आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतें, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, मतलब हर तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य की जो जितनी भी नौकरी है ना, और किसी भी तरीके का हम समर्थन जो भारतीय लोग प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल उससे हाथ खींच लो, ऐसा गांधी जी ने कहा। असहयोग करो बिल्कुल। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब कानूनों को ना मानना। ठीक है, ये भी शुरू होता है 1930 में। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई और जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा आंदोलन था ये। आपको इस वर्कशीट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखो, ये खिलाफत आंदोलन या खिलाफत एक ही बात है। खिलाफत आंदोलन, जिसे भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान के नेतृत्व में ब्रिटिश भारत के मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया एक अखिल इस्लामी राजनीतिक विरोध अभियान था। अब्दुल कलाम आज़ाद ने तुर्की खलीफा, जिसे मुसलमानों का प्रमुख नेता कहा जाता था, के खलीफा को एक प्रभावी राजनीतिक अधिकार के रूप में बहाल करने के लिए शुरू किया गया यह एक आंदोलन था। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा और ऑटोमन साम्राज्य पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से वर्ड में मैंने आपको यह आंसर लिख के दिया है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या थे। तो देखो, असहयोग आंदोलन में क्या बोला था गांधी जी ने कि सरकारी कॉलेजों, स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार करो। ठीक है, विदेशी वस्तुओं और भाषा का बहिष्कार करो, हिंदी को अपनाओ और स्वदेशी को अपनाओ। 1919 के मार्ले मिंटो सुझावों के अनुसार होने वाले परिषद चुनावों का बहिष्कार किया जाए। ठीक है, स्थानीय निकायों में मनोनीत सीटों से भारतीय सदस्यों का त्यागपत्र, यानी कि संसद में बैठे हुए भारतीय लोगों ने भी अपना त्यागपत्र दे दिया। इसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा प्रदान की गई सभी प्रकार की पदवियों को लौटा देना या उसका बहिष्कार करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल बहिष्कार कर देगा ब्रिटिश शासन का। तो ये बहुत ही बड़े लेवल पे चलने वाला आंदोलन था, बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, अब लेकिन गांधी जी इस आंदोलन को बीच में रोक देते हैं। अब क्यों रोक देते हैं, उसके ये हम स्टोरी आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि 27 जनवरी की वर्कशीट में। तो बने रहिए मेरे साथ। आज का ये वीडियो था सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर दीजिएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, बिकॉज मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।